तो राहुल गांधी को आप सुन रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मीडिया से मुखातिब हो रहे थे, सवालों के जवाब भी दे रहे थे, क्योंकि जिम्मेदारी दी गई है प्रियंका गांधी को और ज्योतिरादित्य सिंधिया को। यूपी में अहम पद दिए गए हैं और उसके साथ ही साथ जिम्मेदारी भी अब बढ़ गई है। देखना दिलचस्प है कि लोकसभा चुनाव में ये जो तमाम पद दिए जा रहे हैं, इसका असर क्या होता है। खबरों की तरफ बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला है। यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी अब आधिकारिक तौर पर राजनीति में आ गई हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी को कांग्रेस का महासचिव नियुक्त किया और प्रियंका गांधी को पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई। बताया जा रहा है कि प्रियंका फरवरी के पहले सप्ताह में अपनी जिम्मेदारी को संभालेंगी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी कांग्रेस का महासचिव बनाया गया है और ज्योतिरादित्य सिंधिया को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस पिछले काफी लंबे समय से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की यह मांग थी कि प्रियंका गांधी को राजनीति में शामिल किया जाए, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। प्रियंका गांधी इससे पहले भी रायबरेली और अमेठी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए प्रचार प्रसार करती रही हैं। तो सिंधिया को अब दी गई है पश्चिमी यूपी की कमान। वहीं अगर बात प्रियंका गांधी की करें तो प्रियंका गांधी को भी अहम पद की जिम्मेदारी दी गई है। प्रियंका गांधी को बनाया गया है कांग्रेस का महासचिव और साथ ही साथ थोड़ी देर पहले आपने राहुल गांधी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना था, जहां पर वो निशाना साध रहे थे, युवाओं का जिक्र कर रहे थे, साथ ही साथ बात किसानों की कर रहे थे। और इस बीच तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं किन किन जिलों की कमान प्रियंका गांधी को सौंपी गई है। गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और बलिया, इन सीटों की प्रियंका को जिम्मेदारी है। गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र, ये तमाम जगहों के जो नाम आपको बता रहे हैं, इनकी जिम्मेदारी प्रियंका गांधी के कंधों पर रहेगी। काफी लंबे वक्त से कार्यकर्ता ये मांग कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे कि प्रियंका गांधी को राजनीति में शामिल किया जाए। इससे पहले आपने देखा, रायबरेली की बात की जाए तो प्रियंका गांधी लगातार चुनाव में जो है प्रचार प्रसार कांग्रेस के लिए करती रही हैं, लेकिन इस बार जो है वो मुख्य भूमिका में नजर आएंगी, क्योंकि उनको एक अहम पद दिया गया है। और साथ ही साथ सुल्तानपुर, फैजाबाद, बस्ती, गोंडा, ये तमाम नामों का जो मैं जिक्र कर रहा हूं, इन सीटों की प्रियंका को जिम्मेदारी है। सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, श्रावस्ती, बलरामपुर। सचिन पायलट कुछ इस बीच कह रहे हैं, हम आपको दिखाना चाहते हैं। जहां पर कांग्रेस लोकसभा चुनावों में बहुत बेहतर प्रदर्शन कर सकेगी। पहली ऑफिशियल एंट्री है, आगे क्या स्थिति देख रहे हैं? देखिए, बहुत लंबे समय से कार्यकर्ताओं की ये मांग थी कि प्रियंका गांधी जी ऑफिशियली और संगठन में मेहनत कर काम करें, लेकिन हमेशा ये कहा जाता था और बात सही भी थी कि उनका व्यक्तिगत निर्णय है। और मुझे खुशी है कि आज राहुल गांधी जी ने, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रियंका जी को अपॉइंटमेंट किया है, उनका जनरल सेक्रेटरी बनाया है। संगठन को अच्छी तरह समझती हैं, अनेकों चुनावों में उन्होंने काम किया है और कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत उनका एक संपर्क भी है। तो इससे एक नई ऊर्जा का संचार होगा और प्रियंका जी के महासचिव बनने से मैं समझता हूँ कि विपक्ष के जो लोग हैं उनमें ज़रूर खतरे की घंटी बज रही होगी। और स्वाभाविक है, क्योंकि वो बहुत लोकप्रिय हैं और उनके काम करने का तरीका अलग है और राहुल जी को बहुत ताकत देंगी, ऐसा मैं मानता हूँ। लोकसभा चुनाव लड़वाने की मांग उठ रही है भोपाल और दिल्ली में। वो समय आने में निर्णय किया जाएगा कि कौन व्यक्ति कहाँ से चुनाव लड़ेगा, लेकिन आज ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, संगठन की तरफ से जो नए अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, उसे लेकर पूरे देश भर में एक बहुत अच्छा संदेश गया है। और जैसा मैंने कहा कि पहले प्रियंका जी ने कांग्रेस पार्टी की मदद करी, पर्दे के पीछे से सोनिया गांधी जी के चुनावों में राहुल जी की बहुत मदद करी है, लेकिन आज एक ऑफिशियल अपॉइंटमेंट जो उनका हुआ है, उससे मुझे लगता है कि कांग्रेस को नई ताकत मिलेगी और तमाम जो विपक्ष के दल थे उन लोगों को अब बहुत संभल कर काम करना पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जब मिलकर काम करेंगे तो उसका बहुत सकारात्मक, बहुत अच्छे परिणाम आने वाले हैं और लोकसभा चुनावों में अब कांग्रेस और यूपीए की जीत तय है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो नैतिकता खो चुकी है जहां वो किसान की बात भी कर सके।
कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने ऐलान किया, तीनों राज्यों के अंदर 10 दिन का समय मांगा था और 48 घंटे में हमारी सरकारों ने घोषणा करी कि किसानों का ऋण माफ़ करेंगे। सहकारिता विभाग डिपार्टमेंट से जो 50,000 की लिमिट वसुंधरा जी ने तय करी थी, हमने कहा संपूर्ण कर्जा माफ़ होगा और 2 लाख रुपए तक का बाकी संस्थाओं से हम कर्जा माफ़ करेंगे। समिति की रिपोर्ट बहुत जल्द आएगी और भाजपा शासित प्रदेशों में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे महाराष्ट्र हो, वहाँ किसानों के साथ धोखा दिया गया। घोषणा करने के बाद भी लोगों को 100 रुपये का, 200 रुपये का चेक मिला, जो उनके साथ मजाक था। लेकिन कांग्रेस गंभीर है और कार्यकाल के शुरुआत में बीजेपी ने कांग्रेस और किसान के दबाव में 11वें घंटे अंतिम समय में जाकर कुछ घोषणा करी, जिसका भार हम उठा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने शपथ लेने के तुरंत बाद जो काम किया, हमारी नीति और नीयत स्पष्ट है। शुरू से ही हम कांग्रेस सरकार किसानों के लिए काम करेगी और आने वाले समय में और ऐसी योजना लेकर आएंगे ताकि जो आर्थिक संकट हमारे किसान को आज जूझना पड़ रहा है, उस संकट को खत्म करें, एक नई शुरुआत यहाँ का प्रदेश का किसान कर सके। बड़ा गंभीर विषय है। पहले तो आधी अधूरी घोषणा करी, उसमें विलम्ब हुआ और जो पैसा भी लोगों ने उठाया, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि फर्जीवाड़े से गलत लोगों ने किसी किसान के नाम पर लोन का पैसा उठा लिया है। इसकी पूरी जांच की जाएगी। हमारी सरकार बदले की भावना से काम नहीं करेगी, लेकिन अगर कहीं पूर्व की सरकार के समय कुछ घोटाला हुआ, गड़बड़ी हुई, कुछ अनियमितताएं पाई जाएंगी, उस पर कठोर कार्रवाई करेंगे। किसान के साथ मजाक करने का या उसके साथ फर्जीवाड़ा करने की अनुमति हमारी सरकार कभी नहीं देगी। किसानों को अब लग रहा है कि खरीद समय पर होगी, दाम, फसल के असली अच्छे दाम मिलेंगे और ऋण माफी का काम हमारी सरकार पूरा करेगी। तो सचिन पायलट को आप सुन रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मीडिया से मुखातिब हो रहे थे, तमाम सवालों का जवाब भी दे रहे थे। जो बात कही जा रही है कि राहुल गांधी ने बड़ा दांव खेला है, जो अहम पदों की जिम्मेदारी दी गई है, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात की जाए या फिर जो है प्रियंका गांधी की बात की जाए, युवा चेहरे हैं, उत्तर प्रदेश में जगह दी जा रही है। सीटों की जो जिम्मेदारी दी गई है वो भी ग्राफिक्स के जरिए हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, ये तमाम जगह हैं और जहां की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी के ऊपर रहेगी, क्योंकि जो कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी लंबे वक्त से मांग कर रहे थे कि प्रियंका गांधी को राजनीति में शामिल किया जाए और आखिरकार राहुल गांधी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए, एक बड़ा कदम उठाते हुए राजनीति में शामिल किया है।